जैसे पीडीएफ है उसके अंदर ना बिग फोर के नाम से काफी ईमेल आईडी शो की हुई है। तो वो ईमेल में ना अगर आप उनको देखोगे तो उनका रेलिवेंस इस करके बोलता हूँ, क्योंकि अगर तुम उस पर शेयर भी करोगे ना अपने रिज्यूमे तो आई थिंक उसमें काफी कमी रहता है। तो इस चक्कर में नेक्स्ट क्या है। और यार वो ईमेल आईडी के पीछे ना मैं मना इस करके करता हूँ, मेरे को कोई पर्सनल नहीं है, आप उस पर कमेंट इंटरेस्टेड वगैरह सब चीज़ें करके देख लो, और आप उसमें ना रिज्यूमे शेयर करके देख लो। मैं इतना परसेंट गारंटी लगा सकता हूँ, इतना टाइम हो गया लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं सब करते हैं, अगर कोई एक से भी अगर आपको रिस्पॉन्स मिल जाए, क्योंकि वो 2-3 साल से ना चलती आ रही है सेम पीडीएफ, उसमें से ना मैक्सिमम पर्सन ने अपनी कंपनी भी चेंज कर लिया है, बट स्टिल किसी ने वो पीडीएफ पे 1% भी एफर्ट्स डाल के उसको अपडेट नहीं किया। अब नेक्स्ट डाउट प्लीज यार, कैमरा ऑन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं भी कर लेता हूँ। प्लीज बताइए, और माइक ऑन करके प्लीज डाउट पूछ लीजिए यार। नेहा प्लीज स्पीक अप। Sir, there is very less vacancies in Mumbai. So how can we get a good firm? यार बात मुंबई की तो है ही नहीं, बात पैन इंडिया की है, पैन इंडिया पे ही बहुत कम है। आईसीआई ने 3 टाइम्स रिजल्ट का निकाल तो दिया, बट इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो यार मेरे अकॉर्डिंग ना माना ही है कि देखो बिग फोर के चक्कर में वेट करोगे अटेम्प्ट डिले होएगा अननेसेसरीली। तो आई थिंक तुम्हें कोई ऐसी फॉर्म देख लेनी चाहिए जहाँ ट्रांसफर अलाउड है या एक्सपोजर अच्छा है। तो बाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का देख लेना, क्योंकि अगर सर, हाँ मिड बोल। साइज फर्म में भी बहुत ज़्यादा कम ऑप्शंस है। जो पिछले अटेम्प्ट में बहुत सारे ऑप्शंस आए थे, बट इस अटेम्प्ट में मिड साइज में भी बहुत कम ऑप्शंस आ रहे हैं। यार ये बात मैं एग्री करता हूँ टोटली। एक तो मेन बात ये हो गई, ये साइकिल में बीच में फॉल कर रहा है वैकेंसीज का। सेकंड थिंग, मार्केट में भी थोड़ा रिसेशन लगा लो या कुछ ऐसा टाइप का, कि पहले जहाँ पे 5-6 आर्टिकल्स का काम होता था, 3-4 से काम चल जाता है, एनालिटिकल टूल्स हो गया वो हो गया। तो इस कारण से काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस टाइम मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ तुम्हें ट्रांसफर मिलता है, घर के पास है, ऐसी फर्म्स देख लेनी चाहिए। Okay, sir. Thank you so much. हम्म। यस चिराग। हेलो सर। हाय सुकृति। हेलो सर, माई सेल्फ सुकृति। मेरा ये डाउट है सर, वो जो 50 किलोमीटर्स का क्राइटेरिया है कि भाई अगर कॉलेज चल रहा है आपका तो कॉलेज और फर्म 50 किलोमीटर्स के रेंज में होने चाहिए। तो अगर मैं कॉलेज से एनओसी ले लेती हूँ तो फिर 50 किलोमीटर्स को कंप्लाई करना जरूरी है क्या? यार इसका मेरे को आइडिया नहीं है 112 का। ओके सर। हम्म। आई थिंक हेलो जरूरी सर। होता है, बट मेरे को इसका कम्प्लीटली आइडिया नहीं है। यस चिराग। सर बिग टॉप 20 फर्म्स होती है, उसके अंदर बैक डेट रजिस्ट्रेशन अलाउ होता है क्या? नहीं यार देख, सही बताऊँ तो टू बी फ्रैंक होके, बिग टॉप 6 होगी, जैसे मेरा डेलोइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, बीडीओ, जीटी, इनमें तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, ये बिल्कुल डेट टू डेट चलते हैं। ठीक है, आरएसएम भी हो गया। अब दूसरी फर्म से आ गई, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा किसी भी फर्म का। उनमें कई बार एक का तो चांस ऐसा होता है कि 100 आउट ऑफ 2 या 3 स्टूडेंट्स को लगा लो कि बाहर रजिस्टर होने का वो मौका दे देते हैं, भाई हमारे पास वैकेंसी नहीं है, बाहर रजिस्टर हो जाओ, बट काम तुम हमारे पास कर लो। मैं नाम नहीं लूंगा अब भी। हम्म। तो उसमें क्या सीन होता है कि कई बार तुम करवा भी सकते हो हल्का सा बैकडेट, नहीं भी करवा सकते हो, वो टोटली तुम्हारे ऊपर आ जाता है। अब इस टाइम पे वैकेंसी का बिल्कुल ही करना चाहते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो लोग अलाउ करेंगे इस चीज को। ओके, अब जैसे मिड साइज फर्म होती है वो भी ले लेती है क्या? क्योंकि रिजल्ट हमारा हाँ, अब 30 अक्टूबर को आया है। मिड साइज स्मॉल साइज डिपेंड अपॉन यू कि आप उस उनके पहली बार जाते हैं, कैसे इंप्रेशन डालते हैं, हाउ यू स्पीक विद देम, हाउ यू नेगोशिएट, और सब चीज़ें कैसे करते हो। वो ये होता है कि तुम स्टार्टिंग से एंड तक अपना रिलेशन कैसे लेके जा रहे हैं। तो उन चीज़ों में तुम्हें वर्डिंग कई जने रूड रखते हैं, कई जने नॉर्मल रखते हैं, वो डिपेंड करता है तुम्हारी वर्डिंग्स के ऊपर। तो कई बार पार्टनर मान भी जाते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। बट आई थिंक एकदम से स्टेप लेना, भाई किसी पार्टनर ने बोल दिया हम ट्रांसफर अलाउड कर देंगे, तो उसकी फॉर्म में ही एकदम से रजिस्टर्ड होने के बजाय पहले उनका फीडबैक ले लीजिए, लिंक्डइन पर ढूंढिए आर्टिकल, या उनकी फॉर्म में चले जाइए, किसी बहाने से एक आधे पर्सन से बात करिए। फिर अब तुम्हारा बैक क्वेश्चन आता है कि मेरे को लिंक्डइन पे आर्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं उस फॉर्म के, तो उस फॉर्म में एक आधी बार जाइए, एक आधा आर्टिकल वो फॉर्म में बैठा होगा, तो बाद में कभी आगे पीछे सीए हुआ या कुछ हुआ, ऐसे करके बात करके देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों से पता चल जाता है फॉर्म कैसी है, एक बार फीडबैक जरूर लेना चाहिए। सर, हमें ओके कौन सर, से थैंक यू। क्राइटेरिया देख लीजिए?
सॉरी राधा, प्लीज रिपीट करोगे? सर हमें कौन से क्राइटेरिया देखने चाहिए मिड साइज फॉर्म में जाने के लिए? यार देखो, सबसे पहला होता है एक्सपोजर, बट स्टिल एक्सपोजर का हमें कहीं से पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं कि आप एक्सपोजर देख के जाइए। टू बी फ्रैंक, कुछ फर्म बोलते हैं हमारे पास ये काम है, वो काम है, 15-20 काम गिनवा देगी, बट आखिरी में 10 काम होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सब में ऐसा होता है, बट 10 आउट ऑफ 1 या 2 में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जनरली, तो ये रिस्क रहता है। तो मेरे ओपिनियन में ये रहता है कि एक्सपोजर प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सेकंड थिंग, वो फर्म ट्रांसफ़र अलाउड कर रही है कि नहीं कर रही है। अब इस पे मेरे पास बैक क्वेश्चन आता है कि भई फर्म ट्रांसफ़र अलाउड करती नहीं है। अगर तुमने कभी मेरी पोस्ट देखी हो, वीडियो सुनी हो, तो मैं उसमें ये बात हर बार लेके चलता हूँ कि अगर तुम 10 फर्म में पूछोगे ना, 10 में से 3-4 अलाउ कर देती है। बट अब बंदा 2 ही फर्म में पूछेगा, दोनों फर्म मना कर देगी और उसमें आके फिर मेरा गला पकड़ते हैं, भाई तूने बोला था अलाउ करते हो, ये तो अलाउ ही नहीं कर रहे। तो ये बात तो गलत होती है यार। जब तुम एफर्ट्स डालोगे तो तुम्हें सब चीज़ें मिल जाएँगी। सेकंड हो गया मेरा ट्रांसफ़र, अगर वो ट्रांसफ़र भी ठीक कर देते हैं, एक्सपोज़र भी ठीक है, तुम्हारे घर के पास है, तो सब चीज़ें ठीक है, तुम्हें पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। लेटर ऑन तुम इंडस्ट्रियल देख लेना बाद में, जिसमें तुम पे ब्रांड नेम आ जाएगा एक, अगर तुम्हें जाना है। वैसे कई बार फर्म्स में अच्छा काम सीखने को मिल जाता है। तो जैसे सुना है कि बिग फोर में मतलब काम ज़्यादा होता है और मिड साइज में मतलब काम होता है लेकिन आप पढ़ने का समय निकाल सकते हो। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि बिग फोर में यार जाके वो वर्क प्रेशर हैंडल करो यार या फिर आप मिड साइज में जाके अपनी स्टडीज पे फोकस करो? यार ऐसा ना कभी कुछ नहीं होता कि बिग फॉल पे काम ज़्यादा होता है। जनरली होते क्या है, उनके ना सीज़न्स होते हैं कि इस टाइम पे डिलीवरी करनी है। जैसे मैं इंटरनल ऑडिट में हूँ, स्टैट्यूटरी ऑडिट की तो डेडलाइन्स होती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल ऑडिट की। अब इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि ड्यू डेट्स होती हैं, हमारी इंटरनल ड्यू डेट्स होती है। इस टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। अब कई बार तो महीने के 15 दिन हेक्टिक भी चले गए, 15 दिन ईज़ी भी आते हैं। तो मोर और लेस मिड साइज़ ऐसे ही चीज़ें होती हैं। ये नहीं कि मैं 365 दिन के 365 दिन बिल्कुल काम से भरा हुआ हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि 50 टू 60% डेज़ हेक्टिक होते हैं, 50 टू 60% डेज़ नॉर्मल होते हैं। अब लास्ट वीक ऐसा था कि हमने पूरे हफ्ते लैपटॉप भी नहीं चलाया, जाके बैठते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अभी कुछ टाइम ऐसा भी आता है तो हमें बैठ के पूरा काम करना ही पड़ता है, हमें फ़ोन चलाने का भी टाइम नहीं मिलता। भई काम करके देना है पूरा, कुछ गलतियाँ की उसको इम्प्रूव करना है। सेम विद एप्लीकेबल ऑन मिड साइज़। अभी कुछ टाइम पहले एक लड़की का आया था मेरे पास इंस्टा पे मैसेज, शी वाज़ सेइंग दैट कि उसकी फर्म में ना उसको काम नहीं मिल रहा एंड बिग 4 वाले दोस्तों को बहुत काम मिल रहा है। तो मैंने उनको वही समझाया, मैंने कहा दीदी आप बेसिक गलत कंपेयर कर रहे हो, स्मॉल साइज़ को बिग 4 से कहाँ कंपेयर कर रहे हो? जब भी हम एक बचपन में ना एक टर्म सुनते थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जब भी आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, बेस रख रहे हैं, तो बेस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्मॉल साइज़ को स्मॉल साइज़ से कंपेयर करें या मिड साइज़ को। मेरे को पहली बात ना स्मॉल या मिड साइज़ में कोई पता नहीं फ़र्क क्या है, टू बी फ्रैंक। और ये बच्चों ने ये तुम लोगों ने या लिंक्डइन पे ही फ़र्क किया हुआ है। मेरे को ये लगता है बस जिस फर्म में 1-2 पार्टनर है वो स्मॉल, जिसमें 5-6 पार्टनर है उससे ज़्यादा वो मिड साइज़ आ गई। उसके अलावा मेरे को एक भी डिफ़रेंस नहीं पता कि मिड साइज़, स्मॉल साइज़ में क्या डिफ़रेंस है, क्या नहीं है। बट वही बोल रहा हूँ कि स्मॉल साइज़ के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं, उन्हें उनमें तुम्हें स्ट्रगल देखने को मिलता है सीए का, लेटर ऑन तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अभी मैं घर के पास था, यहाँ पे एक स्मॉल फर्म है, उनके साथ मेरी अच्छी भी बनती है। तो वो बताते हैं कि विवेक अगर मेरे पास कोई बंदा आएगा आर्टिकल, उसको अच्छा काम भी सिखाते हैं और वो ट्रांसफ़र भी, मतलब उनसे ना इतने बच्चे आए हैं और उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए कभी भी मना नहीं किया। 1 दिन में निपटाया, भई तेरे को जाना है, तू आज ही चला जा, तेरी मर्ज़ी है। अच्छा, अगर उन्होंने वो इनकी ये भी फैसिलिटी है कि भई तुम जाओ, वो फाइनल की फ़ीस भी दे देते हैं। भई कोई बंदा अगर उनके साथ 2 साल रहेगा तो फाइनल की फ़ीस होगी, जितने भी अदर एक्सपेंसेस हो गए। तो जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं तो उनके लिए सब चीज़ें ना ठीक रहती है, बट इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। येस प्लीज़, पहले किसी का डाउट बता दो यार, मैं ये फ्लो में चला जाता हूँ ना, फिर मैं तुम पूछना भूल जाता हूँ, मैं तुम्हारे डाउट्स रह जाएँगे। हाय विवेक। हाय वानी। मेरा ये डाउट है मेरी वॉइस इको कर रही है शायद। नहीं, नहीं बैठे रहता हूँ। ओके, तो आई एम वेरी श्योर कि मुझे बिग फोर चाहिए, तो आई शुड वेट। हाँ, तो तुम्हें वेट करना चाहिए। एग्जाम तक, राइट? यार देखो उसका ना वेट करने का, यार बिग फोर में ना देखो तुम्हारी पर्सनल रेफरेंस है तो वेट कर लो। अगर पर्सनल रेफरेंस नहीं है, तुम लिंक्डइन के भरोसे हो ना, तो उसमें वेट करोगे तो मैं ये नहीं बोल सकता तुम 2 महीने वेट करो, 3 महीने, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ओके। हाँ, क्योंकि उसमें ये नहीं पता यार कब लक चल जाए। तुम 10 जनों को मैसेज कर रहे हो, हमें लगता है कई बार ये पर्सन हेल्प कर देगा, बट कुछ नहीं पता यार, लिंक्डइन इज अनप्रेडिक्टेबल। राइट।
सर अगर मेरे रिलेटिव की फॉर्म है दिल्ली में तो मैं वहाँ जॉइन कर सकती हूँ, मतलब अगर मेरे को वहाँ का कुछ एक्सपोज़र नहीं पता है, लेकिन अगर मैं बोलूँगी तो मेरा बैकडेट में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा। तो मतलब एक ऑप्शन सही है कि नहीं? हुँ, या करवा सकते हो, बाद में कोई अच्छी फर्म मिलेगी वहाँ ट्रांसफ़र ले लेना। तो तुम्हें तो थोड़ा ये रह जाएगा, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा, रिलेटिव्स की फर्म है। अगर कोई अच्छी फर्म मिलती है ठीक है, लेटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो मिल ही जाएगी कहीं न कहीं, आजकल तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत सारी कंपनीज़ आ गई है। तो सर अभी मेरे को जहाँ पे भी मिल रही है मैं वहाँ पे जॉइन कर लूँ एक बार और फिर बाद में ट्रांसफर ले लूँगी। हाँ, ठीक है यार, ये भी सही ऑप्शन है। इसमें तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी रहेगी कि भाई मेरे को ट्रांसफ़र के टाइम क्लेश नहीं आएगा कि मेरे को पूछना नहीं पड़ेगा। सर आर्टिकलशिप रूल की जर्नी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्या, मतलब आगे हमारे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है जो हम इतना ज़्यादा सर्च कर रहे हैं? यार पता क्या होता है आर्टिकलशिप में ना, मेन बात ये है कि देखो पैसा तो मिलता ही नहीं, अगर हम पैसे की बात करें। मेन बात ये होता है कि तुम ओपन होके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तुम्हें स्टार्टिंग से काम सिखाया जाता है। अब मैंने एक डमी सीए भी देखा था जिन्होंने अपनी आर्टिकलशिप डमी से की थी और वो सीए था। अब वो किसी से काम पूछता तो उसकी बहुत बेइज़्ती करते हैं लोग, कि भाई तू सीए कैसे बन गया, तेरे को काम नहीं आता, छोटी-छोटी चीज़ें नहीं पता, इनकम टैक्स के सेक्शंस नहीं पता और कुछ काम ऐसा जो फर्स्ट ईयर आर्टिकल कर रहा है बट वो सीए नहीं कर पा रहा डमी वाला। तो एक वो होता है ना, हम अपनी नज़रों में गिर जाते हैं, एक वो वाली चीज़ क्रिएट हो जाती है। और फिर यार 2-3 साल में देखो काम तो सब कोई सीख ही जाता है, वो भी सीख जाएगा काम। बट एक जो सीए बन के कॉन्फिडेंस से स्टार्टिंग में एक अच्छे पैकेज से ज़िंदगी स्टार्ट होएगी और एक वो कम से स्टार्ट करते-करते फिर धीरे-धीरे एक जहाँ से सीए को स्टार्ट करना चाहिए उस पैकेज पे आने में उसको 3-4 साल लग गए, तो वो सीए काफ़ी साल बैक चला गया एक टाइप का। तो इस करके आर्टिकलशिप एक थोड़ा रोल प्ले करता है कहीं न कहीं। सर हम आर्टिकलशिप तो अच्छी जगह से करेंगे, बट सर जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं बिग फोर और मिड साइज में, वो स्ट्रगल वर्थ इट है या हम एक बार मिड साइज में जॉइन कर लें इजी वे में? यार देखो, अगर तुम ना लिंक्डइन की प्रोफाइल सही तरीके से देखा करोगे, कई जने लिंक्डइन पे प्रोफाइल से नहीं देखते, कुछ ऐसे कंपनीज़ में ना तुम्हें मिलेंगे हाई प्रोफाइल पीपल्स, उसमें तुम्हें ना एक चीज़ देखने को मिलेगी मिड साइज़ फर्म से उनकी आर्टिकलशिप है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम मिड साइज़ करके तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। मिड साइज़ वालों का बल्कि एक प्लस बेनिफिट क्या होता है, उन्हें ना स्टार्टिंग टू एंड चीज़ों का फ्लो पता होता है कि फ्लो कैसे हो रही है चीज़ें। अब कई बार कुछ चीज़ों पे ना हम स्टक कर जाते हैं, जब क्या कहते हैं सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि अब कई बार क्या होता है कुछ चीज़ों पे हम स्टक कर गए, एंट्रीज़ कैसे हैं, ये कैसे है कि मतलब जिस चीज़ में मेरे को सोचने में टाइम लग रहा है, ऑन द अदर हैंड एक स्मॉल साइज़ या मिड साइज़ वाले को ये पता है ये अकाउंटिंग एंट्री यहाँ से होके इस पे वो टैक्स लगा है, इस पे जीएसटी का ये इफ़ेक्ट है, उस पे वो इफ़ेक्ट है। हमें लगता है कि स्मॉल साइज़, मिड साइज़ में काम नहीं है। बट साल 2 साल बाद जब तुम्हें इम्पैक्ट पता चलेगा, तुम मल्टीपल करते हो, अकाउंटिंग करते हो, टैक्सेशन करते हो, जी सीजीएसटी से डील करते हो, ये 3 चीज़ें ही बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो बाद में जब तुम्हारे इंटरव्यूज़ होते हैं, तुम्हें बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो तुम्हें हर कोई लेगा। दिक्कत वो है, उन्हें कौन नहीं लेता, जिन्होंने सिर्फ़ स्मॉल साइज़, मिड साइज़ में 5-6 महीने गए हैं, उसके बाद सारी आर्टिकलशिप उन्होंने डमी करी है। दिक्कत उनको आके फँसती है। वरना आज तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो स्मॉल साइज़, मिड साइज़ का स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, स्ट्रगल होता है 5-6 महीने का होता है सीए बनने के बाद कि एक फर्म मिलने में। बट हाँ, सूनर और लेटर मिल जाती है, अच्छे पैकेज पे भी मिल जाती है। ओके सर। हेलो सर। हाय उर्वशी। सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब आर्टिकल से स्टार्ट करना है, बट मेरा ग्रेजुएशन अभी हुआ नहीं है, तो मतलब इज इट कंपल्सरी कि हम ग्रेजुएशन पहले पूरा कर लें उसके बाद ही आर्टिकल से स्टार्ट करें? यार देखो इसमें 2-3 ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम अपनी ग्रेजुएशन को आईसीए में शो करोगे तो तुम्हें 112 फिल करना पड़ेगा एंड 112 कहता है कि आपके पास कॉलेज से एनओसी होनी चाहिए। यस सर। अगर कॉलेज एनओसी देता है तो 112 फिल कर दो। अगर तुम्हें ये है कि मेरे को नहीं आईसीए सर रिकॉर्ड्स देता नहीं। हुँ? नहीं हमारा कॉलेज देता नहीं है, इसे हमने पता किया था। देन अब 2 ही ऑप्शन आते हैं। पहली बात तो तुम आर्टिकलशिप कॉलेज के बाद स्टार्ट करो या तुम बिना 112 के स्टार्ट करो।
अब बिना 1 1 2 के मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ऐसे कुछ चीज़ें छुपानी चाहिए कि अपना सब चीज़ें प्रॉपर करोगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट जो मैंने बोला तुम उसके मीनिंग्स निकाल सकते हो जो तुम निकालना चाहो, मैं इसको डायरेक्टली नहीं कन्वे करना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। ओके पंकज। सर यस मुकुल प्लीज़ बोलिए। सर डोमेन कैसे चूज़ करेंगे? यार डोमेन का बड़ा आता है। देखिए, अभी आप सीए इंटर क्लियर करके आए हैं, तो यार अभी मैं मानता हूँ कि यार आप जैसे आप भी मेरे जैसे होंगे कि आधों से ज़्यादा ने इंटर्नशिप नहीं की, कुछ नहीं किया, हमें नहीं पता ज़िंदगी में है क्या। तो आई थिंक अगर तुम्हें एक ही डोमेन मिल रहा है, तो उसमें बेस्ट टू बेस्ट ब्रांड नेम चूज़ करना एंड यार अपने आप को ना ओपन टू ऑल रखो कि भाई मेरे को इनकम टैक्स मिल जाए, जीएसटी मिल जाए, इंटरनल ऑडिट मिल जाए, स्टैट्यूटरी ऑडिट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। अपने आप को ओपन टू ऑल रखो और यार स्टार्टिंग में तुम कोई चीज़ लेके चलोगे, 5-6 महीने बाद तुम्हें मज़ा नहीं आता, फिर चेंज कर लो लेटर ऑन। अगर चाहे तो उसी फॉर्म में कर लो या दूसरी फॉर्म में कर लो, फॉर्म से ट्रांसफर ले लो। तो यार अभी स्टार्टिंग में ना फिल्टर्स लगाओगे ना बहुत मुश्किल रहेगा कि मेरे को इस डोमेन में ही जाना है, उस डोमेन में उस फॉर्म में आर्टिकलशिप मिलने में ना बहुत क्लेश आते हैं। अगर तुम वो चैलेंजेस लेने के लिए रेडी हो तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, अदरवाइज मैं कहता हूँ कि अपने आप को ओपन रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर जैसे मान लो हमने कोई भी डोमेन में कर लिया आर्टिकलशिप और मतलब फिर सीए बनने के बाद कोई प्रॉब्लम आएगी कि हमें अब ये डोमेन नहीं करना किसी और डोमेन में जाना है? यार पहले ना सबका हो जाता है, आजकल थोड़े चैलेंजेस आते हैं कि भाई उन्हें रहता है कि हमें प्रेफर इसी में रहे बंदा। क्या सीए बनने के बाद 10-12 लाख रुपए दे रहा है, अब वो उसमें वो सोचते हैं कि हमें इसको काम सिखाना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कि तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिस डोमेन में तुमने किया तो वो तो स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए, प्लस जिसमें तुम ढूंढ रहे हो उसमें अगर तुम अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रखो, उन्हें प्रूव कर देते हो तो मिल जाता है चांस। 100% रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, चैलेंजेस आते हैं बट हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाय कौशिक। सर जैसे जैसे कि कि अभी अभी मिड मिड साइज साइज फर्म फर्म में में भी भी ओपनिंग्स ओपनिंग्स नहीं नहीं निकल निकल रही रही है है अगर अगर मैं मैं सिर्फ सिर्फ दिल्ली दिल्ली की की बात बात करूँ। करूँ। तो तो सर सर हमको हमको ये ये मिड मिड साइज के साइज के लिए लिए भी भी अब अब कितना कितना वेट वेट करना करना चाहिए? चाहिए? यार वो ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वेट करना चाहिए। आइडली सर आइडियल आइडियल क्या? क्या? जी आज क्या डेट है, आज मेरा 10 हो गया ना, जी तो बैक डेट रजिस्ट्रेशन अगर मैं खींच खींच के देखूँ तो 22 तक का लेके चलता हूँ कि 22 तक तुम बैक डेट करवा के तुम अपना अटेम्प्ट सेव कर सकते हो। ठीक है, तुम 22 तक का सोच सकता हूँ कोई फर्म ने अलाउ कर दिया, बट वहाँ रिस्क एक आ जाएगा कि अगर तुम्हें कोई फॉर्म भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, फिर तुम्हारा अटेम्प्ट आगे सटक जाएगा। आइडली 30 डेज का बैक डेट तो होता है, बट 60 डेज का मेरे को आइडिया नहीं है, वो तुम आईसीए में सर्च कर लेना कि 60 डेज का होता है फाइन फुन लग के या नहीं होता है। मैं 30 डेज को क्या चीज़ 30 तारीख का तारीख या बैक का दीजिए। अरे 30 तक तो होता है चाचा, मैं 30 तक मना नहीं कर रहा, बट मेरा एक पर्सनली मानना एक चीज़ का चलता है कि इतना स्ट्रेच करना ही क्यों है। ओके सर। कि भाई बिल्कुल मैं यार एक चीज़ को लेके चलता हूँ कि बिल्कुल अगर हम हर चीज़ को ना एंड टू एंड सोचेंगे ना कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे, तो वो मेरे लिए बॉर्डर लाइन बन जाता है कि अगर लास्ट डे पे वो चीज़ वर्क नहीं करी तो मेरे फ्यूचर में क्या होएगा, समझ रहे हो एक चीज़। यस यस जस्ट सोचिए थोड़े दिन का अपने पास टाइम रखा करो बफर, तो वो सही रहेगा। और और सर सर ये ये वैल्यूएशन वैल्यूएशन डोमेन डोमेन के के बारे में बारे में सर सर बताइए बताइए थोड़ा, थोड़ा क्योंकि किसके इसके लिए लिए इंटरव्यू इंटरव्यू शेड्यूल है शेड्यूल है पर पर मेरे को मेरे को इसके उसके बारे में बारे में कुछ कुछ पता पता नहीं है नहीं है अभी इस अभी इस डोमेन डोमेन के के बारे बारे में। में। या वैल्यूएशन के बारे में मेरे को भी ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ना सेशन लिया था एक अश्विनी के साथ, उन्होंने बहुत अच्छे डिटेल में समझा रखा है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जर्नी विद विवेक बंसल, उसमें 5th या 6th नंबर पे मिल जाएगी, अभी थोड़े टाइम पहले डाले उन्होंने, अच्छे तरीके से समझाया कि वैल्यूएशन होता है क्या क्या नहीं। वो भी मिड साइज फॉर्म में ही कर रहे हैं। ओके ओके सर। हम्म। सर हेलो हेलो या पहली बात तो सर की जगह विवेक बोलोगे या भाई बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ बोले। सर सर इज इज इट इट गुड टू गुड टू सिलेक्ट सिलेक्ट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड एंड कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एडवाइजरी एडवाइजरी डोमेन? डोमेन? कॉर्पोरेट एडवाइजरी मेरे को इसमें आइडिया नहीं, थोड़ा बहुत बताओगे कि है क्या ये। लाइक लाइक सर सर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैंकिंग जो जो है है वो वो स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स को को फंडिंग फंडिंग प्रोवाइड प्रोवाइड करते हैं। करते हैं। यार ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है, बुरा नहीं बोल सकते, बट लेटर ऑन थोड़ा इंडस्ट्री में ना लोग पता है क्यों जाते हैं कि बाद में उन्हें एंट्री मिल जाए कि भाई काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल में एक बेनिफिट क्या होता है कि जैसे लेट्स सपोज ये बात मेरा नेगेटिव मत लेना, बट
जैसे तुम सीए नहीं बने बाय चांस, तो कंपनी तुम्हें रिटेन कर लेती है कि भाई इस बंदे को हमने 1 डेढ़ साल काम सिखाया, तो हमें ये हमारे पास रुक जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड थिंग इज़ दैट जैसे अभी मेरे को एक जने से पता चला था, तो इंडस्ट्रियल में क्या था, अभी एक लड़की ने एक कंपनी से किया, मैं कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगा। उन्होंने इंटरनल ऑडिट में की थी, अब उस कंपनी में ही उसको सीए बनने के बाद 20 लाख का पैकेज मिल गया। वैसे वो कंपनी में ऑल इंडिया रैंकर्स को लेते हैं, बट वो उसको इसका क्या ले लिया क्योंकि वो उस कंपनी की ही इंडस्ट्रियल ट्रेनी थी। तो इस चक्कर में इनके बहुत प्रोस होते हैं, तो तुम देख सकते हो कॉर्पोरेट एडवाइजरी वो कंपनी कैसी है, ब्रांड नेम कैसा है, उनमें से कितने जनों ने की है, तो उनसे फीडबैक ले लो कैसे क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज में अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाता है, कुछ में थोड़ा ठीक ठीक भी मिलता है, तो एक बार तुम पता करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस हर्ष बताइए। सूर्य भाई देख हम ऐसे है कि आप म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज इनको हो रहा है। हाँ, जैसे देख मेरे को मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 डेज में 10 फॉर्म में अप्लाई किया होगा, 10 से ज़्यादा ही किया होगा। 2-3 तो इंटरव्यू आया, 1-2 टर्न अप भी हो रहा है, ठीक है? लेकिन उतना टर्न अप नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब वैकेंसी तो मतलब आपने जो लिस्ट दिया था इसके लिए कि जिसमें वैकेंसी है उसका लिस्ट आपने दिया था, मैंने अप्रोक्सीमेटली उसमें से 50% का भरा होगा, ठीक है? बट उसमें से बहुत कम का रिप्लाई आया, जैसे क्या मैंने रेज्यूमे में कुछ ऐसा कुछ गलत डाला हुआ है, या जैसे टर्न अप भी हो रहा है तो ऐसा ऐसा चीज बोल रहे हैं कि करने की मैं नहीं कर पा रहा हूँ फिर। अब एक चीज़ देखिए यार, जो मैंने लिस्ट शेयर करी, अब मेरी लिस्ट है लास्ट के 15 दिन की है, 15 दिन में जो भी वैकेंसी आई है, तो उसमें आप बोल रहे हो 50% पे टर्न अप आता है। तब एक चीज़ सोचिए, जो बंदा 2 साल की पुरानी पीडीएफ है, कमेंट इंटरेस्टेड लिख के उस पे बिलीव कर रहे हैं, तो उस पे कितना आएगा चांस? नहीं वो तो मैं ऐसे भी नहीं मानता हूँ हाँ, तो यार पता कि क्या होता है? इंटरेस्टेड उनके पास उतना टाइम थोड़ी है कि वो अरे पता क्या होता है मेल यार, रिज्यूमे तो यार नॉर्मल ही होता है, क्या होगा, कॉलेज कॉलेज कर लिया मैंने, आईटीओसी कर लिया, हाँ ये सब चीज़ें कर लिया, नहीं मैंने इंटर्नशिप्स भी किए हैं, ऐसे नहीं कि मैं इंटर्नशिप्स नहीं नहीं, मैं किए। वैसे जनरल आइडिया लेके चल रहा हूँ कि जनरली होता क्या है रिज्यूमे में। मेरे रिज्यूमे में देखो, जब मैंने कोठारी में डाला था, मेरे को आज भी याद है 10th 12th आईटीओसी, ये 5-6 चीज़ें थी, वो भी मेरी बहुत गंदी थी। आजकल के टाइम पे तो मैं देखता हूँ कि तुम लोग बहुत अवेयर हो कि मैं रिज्यूमे रिव्यू करवा लूँ, वो करवा लूँ। मेरे टाइम तो रिज्यूमे जब किसी ने बोला कि देख कोठारी में करवा के देखता हूँ, तो मैंने उनको एक कागज़ पे लिख के दे दी 5-6 चीज़ें बेकार से रफ टफ फॉर्मेट में, टू बी ऑनेस्ट। और जब वैकेंसी थी, उन लोगों ने इंटरव्यू शेड्यूल किया, सब चीज़ें की, तो हो भी गया। तो मेरा मानना ये है यार, देखो आर्टिकलशिप में ना तुम अवेयर हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट इतना इन सब चीज़ों में घुसोगे ना, ये ना आजकल टॉपमेट ने बहुत दिमाग घुमा रखा है कि रिज्यूमे रिव्यू करवाओ, बिग फोर में जाओगे। अगर करना चाहो मैं भी कर लूँ, मेरे पास रिज्यूमे भर के आ जाएंगे कि मैं बिग फोर वाला रिज्यूमे बनवाऊंगा, बट आई नो डैट कि भाई इस टाइम पे जब वैकेंसी ही नहीं है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर वैकेंसी है, मैं तुम लोगों से पैसा ले लूँ कि भाई तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा बनवाऊंगा और तुम्हें एक चांस या वो करवा दूँ स्टैंड आउट, उसका बेनिफिट ही क्या है? नहीं जैसे देख मैं रांची में रहता हूँ, ठीक है? ओके। मैं रांची के नॉर्मल जो भी फर्म्स है मैं सबसे अवेयर हूँ, कोई भी मैं किसी में मैं एज अ आर्टिकल ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके। बट जैसे मेरा ये मानना है कि मैं टॉप 30 फर्म्स में ट्राई कर रहा हूँ इस टाइप से। यार हर्ष, इन चीज़ों में ना टाइम लगता है। अब बेसिकली आज ही मैं देख रहा था, एक जने ने पोस्ट डाला था कि सितंबर में 24 के, मैं बोल रहा हूँ सितंबर 24 के बच्चे बहुत अनलकी है, आईसीआई ने 1 दिन का टाइम दिया। अगर हम देखें, आईसीआई ने 1 दिन का टाइम नहीं दिया है। अगर ये बताओ, एग्जाम के बाद और रिजल्ट से पहले कितने दिन का टाइम होगा? 1.5 महीने का गैप तो होगा। तो यार उन टाइम पीरियड में जो हम नुकसान करते हैं, मैं मानता हूँ कि उस टाइम कोई भी एक्टिव नहीं होता, बट एक वो भी तो टाइम पीरियड होता ही है ना कंसीडर करने का कि भाई मैं थोड़ा बहुत देखूं क्या चीज़ें है क्या नहीं है। तो अगर तुम टॉप 20 या उसमें हो यार, उसके लिए ना बिल्कुल पागल होना पड़ता है। पागल इन द सेंस कि तुम ऐसे हो जाओ कि भाई मेरे को तो चाहिए, तो यही फॉर्म चाहिए। फिर अब उसके लिए मेरे को नहीं पता 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 5 महीना लगे, 6 महीना लगे, चलो अपने मन में बस ये। वही अटेम्प्ट का ख्याल आ जाता है कि कितना वेट करेंगे कि अटेम्प्ट खराब होते हाँ, जाएगा फिर फिर। मैं वही तो चीज़ यार, एक चीज़ बताओ, अगर 2 चीज़ को पकड़ के रखेंगे, अगर नो 2, वो बोलते नहीं है, 2 नाव में पैर रखोगे तो तुम्हें चोट लगेगी।
वही बात है। तो वही चीज़ें होती है। लेकिन मान लीजिए मैं मेरे जॉइन कर लेता हूँ यहाँ पे रांची में कुछ फर्म को, ठीक हाँ, है? हाँ। बट मेरे को ट्रांसफ़र लेना है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं जॉइन करते समय तो पूछूँ कि ट्रांसफ़र के लिए, तो फिर तो वो लेंगे नहीं। शायद यही होता है अगर तुम 10 में से मैं बोलता हूँ तुम 10 फर्म में जाओ, 10 में से मैं एक बात की गारंटी बोलता हूँ कि 2 से 4 फर्म तुम्हें अलाउ कर देगी। हुँ। तो वही दिक्कत आती है ना, अब तुम पहली 2 फर्म में जा रहे हो, पहली फर्म में गई, उसने मना कर दिया, दूसरी में गई मना कर दिया। अब तुम आके मेरा गला पकड़ रहे हो, विवेक तुमने बोला था अलाउ कर दिया, ये मना कर रहे हैं। मैं अब भी बोल रहा नहीं, हूँ नहीं यार देखिए, मैं आपका गला नहीं पकड़ूँगा। देखिए, मैं जैसे यहाँ पे मेरे घर के पास में एक फर्म है, ठीक है? अच्छा फर्म है। मैं वहाँ का आर्टिकल्स वर्क से पूछा, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र अलाउड है, ठीक है? ओके, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत है। मैं ले लूँ सर को अभी बोल के, सर बैकडेट में भी रजिस्टर कर लेंगे। सर मेरे को, मैंने सर के पास इंटर्नशिप भी है, बैकडेट में भी मार लेंगे 31st के लिए। ओके। बट 31st अक्टूबर को ये मतलब नहीं ना, मान लीजिए मैं 1 दिन भी लीव अगर लिया फ्यूचर में, हाँ, वो दिक्कत तो आएगी। खत्म हो गया वो तो अपॉर्च्युनिटी। यार 1 दिन का लीव नहीं बोल सकते क्योंकि लीव देखो तुम्हारे में 12-12 अलाउड है। जब तुम ट्रांसफर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं देखता हूँ अगर तुमने लेट्स सपोज़ कभी ट्रांसफर इन द सेंस कि अब तुम आगे जाके कभी 10 दिसंबर को ले रहे हो और 11 को रजिस्टर्ड कर रहे हो, हाँ। आई डोंट थिंक सो कोई इश्यू आना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा गैप तो कुछ बना ही नहीं। हाँ, वो तो है, बट 12 लीव इज़ लाइक बहुत कम है। यार कम तो है बट सेम टाइम तो अभी एक लड़की है मैं जानता नहीं था वैसे व्हाट्सएप पे 1-2 दिन से बात हुई। तो मेरे को पता चला यार उसकी 1 साल की आर्टिकलशिप होने को होगी पूरी। उसकी 12 में से 4 लीव यूज़ हुई हैं। तो देखिए सर, ऑफ़िशियली तो आपको भी पता है कि कैसे यूज़ होता है लीव। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यार ऑफ़िशियल अनऑफ़िशियल बहुत चीज़ें होती हैं। उसको अगर हम डिबेट करेंगे तो आई थिंक वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें तुम देख सकते हो। कि अभी किसी फ़र्म में ले लो यार मेरे अकॉर्डिंग तो ना मैं एक चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ, मेरे लिए अटेम्प्ट मैटर करता है। मेरे लिए भी। जैसे तुम खड़े हो ना वैसे सेम सिचुएशन में मैं भी खड़ा था 28 अप्रैल 2023 में कि 2 दिन का टाइम था कि भाई अब कहाँ रजिस्टर्ड करूँ। बट मेरे को ये पता था भाई 2 दिन में बिग 4 नहीं है पॉसिबल हुँ। और मेरे लिए अटेम्प्ट प्रायोरिटी पे था। तो मैंने हाथ पैर तो मारे मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को जॉइन कर लेना चाहिए और फिर ट्रांसफ़र के लिए दिमाग लगाना चाहिए? यार मैं कभी डायरेक्ट नहीं बोलूँगा कि तुम ये करो। अब मैंने तुम्हें मेरा केस बता दिया, तुम्हें इंडस्ट्री प्रैक्टिस बता दी। अब जो तुम्हें बेटर लगता है तुम वो देखो। अच्छा। हाँ, अगर मैं ये बोल दूँ या फिर फ्यूचर में कुछ हो जाए तो कभी भी ना डिसीज़न नहीं, आप देखो कभी ना हमेशा सजेशंस लो। अगर तुम किसी से डिसीज़न लोगे लेटर ऑन तुम्हें रिग्रेट रहेगा कि यार मैंने उस बंदे से पूछा, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, नहीं, मेरी लाइफ़ है, आप सजेशंस ही दे सकते हो और क्या। वैसा बात थोड़ी है। थैंक यू विवेक सो मच। हुँ। यस मुकुल। जैसे मैंने भी हुँ, सर जैसे मैंने भी सीए फाइल में रजिस्ट्रेशन लिखा है। ओके। तो फिर जैसे मैं अगर मान लो मेरे को किसी फॉर्म में अभी मिलती नहीं है आर्टिकलशिप और मैं लोकल अभी रजिस्टर करा लेता हूँ और फिर मैं बाद में ट्रांसफर करा सकता हूँ। सॉरी एक बार पहले क्लियर अटेम्प्ट किसी में हो। हाँ, देख सकते हो ये, ऐसा कर सकते हो। यार मेरे अकॉर्डिंग ना अटेम्प्ट्स मैटर करता है। मेरे को ये लगता है कि यार अटेम्प्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। कि भई जल्दी-जल्दी अटेम्प्ट आए, जल्दी सीए बने तब देख लेंगे या थोड़ा स्ट्रगल आएगा सह लेंगे। बट अगर ये चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे यार अब बिग 4 में कोई चाचा-ताऊ, फूफा तो है नहीं कि बोल के करवा देगा, करवाना होता तो कब से हो ही जाता। जैसे तुम सोच रहे हो वैसे मेरे को भी बहुत गंदी किस्मत बहुत गंदी भी मिली हुई है कि बिग 4 में कनेक्शंस भी थे, लिंक्डइन में कनेक्शंस भी थे, ये सब चीज़ें थी, 20,000 के टाइम भी थे। बट नहीं मिला तब भी। स्ट्रगल होता है, मिल जाता है चीज़ें राइट टाइम पे चीज़ों पे। येस प्लीज़ नेक्स्ट। हेलो, गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून ऋषिभा, बताइए। भैया हम में चल रही है आर्टिकल्स में। सॉरी आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, दोबारा बोलोगे? मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है क्या? नहीं, आप बोलिए। ओके सर। मैं पासपोर्ट नहीं कर रही हूँ अभी आर्टिकलशिप और दिल्ली स्टेट की है। मेरे को ट्रांसफर लेना चाहिए क्योंकि मैं टॉप 20 में ही देखती हूँ। तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि अभी
क्योंकि मेरी अच्छा, तो एप्लीकेशन को 4 महीने हो चुके 4 महीने हो गए हैं। हाँ जी। यार अपना रिज्यूमे ना अच्छा बना लो, डालते रहो फॉर्म्स में। ईमेल करने का तो कोई पैसा लगता नहीं। वो तो कर ही दिए लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है अच्छे ढंग से। आ रहा है रिस्पॉन्स। यार देखो, अगर तुम ऑलरेडी कहीं कर रहे हो तो आई थिंक तुम्हें टॉप 20-30 की जगह टॉप 10 को पकड़ना चाहिए। टॉप 10 को? मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है मेरे को। अब तुम यार देखो, एक डिसेंट फॉर्म में तो हो ही ऑलरेडी, तो आई थिंक उसकी जगह तुम टॉप 10 को टारगेट पकड़ो। रिस्पॉन्स लेट आएगा बट कभी ना कभी चांस रहेगा कि आ जाएगा। थोड़ा रिज्यूमे को अच्छा ड्राफ्ट करो स्किल्स के अकॉर्डिंग। ओके। हाँ, जैसे उसमें तुम्हें जिसमें जाना है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाना है, इनकम टैक्स, जीएसटी, उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे अच्छे तरीके से ड्राफ्ट कर लो। 3-4 रिज्यूमे बना के रख लो, इनकम टैक्स का अलग, जीएसटी का अलग, स्टैट्यूटरी का अलग, इंटर्न ऑडिट का अलग। जो सी वैकेंसी दिखे, जहाँ दिखे लगा दो अपना रिज्यूमे। भैया मैंने तो विदाउट वैकेंसी में तरीके का डाला है लेकिन कहीं से अभी तक रिस्पॉन्स नहीं। कि जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे साथ भी सेम हुआ था। जब मैं SSKM में था, मैं भी डालता रहता था। मेरे को ये था कि चेंज करनी है, देखा जाएगा। रेफरेंस थी नहीं, हाँ, बट हर दिन 10-15 जगह मेल करता था। बट मैं मेल किसी पीडीएफ की ईमेल से नहीं करता, मैं सर्च करता था कि लेटेस्ट में कहाँ कहाँ हायरिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग देख के सब चीज़ें, तो वहाँ से देख के मैं डालता रहता था। फिर मेरे को भी महीने 2 महीने बाद रिस्पॉन्स आने लगे थे, बट आ गए थे। मेरे को इंटरनल ऑडिट में करना है ओके। तो मैं ऐसी कौन सी स्किल डालूं जो आउटशाइन करे मेरी रेज्यूमे। यार जैसे आपने ऑलरेडी जो काम किया है, अगर ऑडिट किया तो ऑडिट में थोड़ा पॉलिश कर दो अपनी स्किल्स को, कि आपने ऑडिट में क्या क्या चीज़ें करी है, उस एरिया को थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दो। हल्का फुल्का, फिर तुम्हारा इंटरव्यू थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा, बट वो कॉम्प्लेक्सिटी संभल जाएगी। एक बार इंटरव्यू में, एक बार रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया ना, तो मैक्सिमम चांसेस वहीं हो जाते हैं, 50% चांसेस सिलेक्शन के हो जाते हैं। ओके भैया, थैंक यू। और किसी का कुछ डाउट है? भैया जैसे स्मॉल साइज में आर्टिकल शिफ्ट करना सही है क्या, जो लोकली अवेलेबल हो सिटी में? यार लोकली भी बिल्कुल गंदा नहीं होता यार, कि सब आर्टिकल्स टॉप 10 में नहीं है। लोकल फर्म्स में बहुत आर्टिकल्स हैं। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से एक स्टार्टिंग बेस तो ढूंढना पड़ेगा ना तुम्हें चीज़ों का। जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे, तुम्हें चैलेंजेस कहाँ से पता चलेंगे? अगर घर बैठ के सोचते रहे हमें बिग फोर में जाना है, बिग फोर में जाना है, बिग फोर भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा, तो एक स्टार्टिंग फेस नहीं होगा, तब तक फिर हम लाइफ में करेंगे क्या? एक चीज़ समझ रहे हो तुम? हाँ। यार आर्टिकल स्टार्ट करने के बाद तुम्हें बहुत चीज़ें समझ आएगी कि मेरे लिए क्या चीज़ ठीक है। लेटर नहीं तुम्हें चीज़ें वर्क कर रही तो तुम फॉर्म चेंज कर लो, ट्रांसफ़र ले लो, बट कुछ तो स्टार्टिंग में हो ना तुम्हारी चीज़ें। हाँ तो जैसे बाद में अगर ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला तो बाद में ट्रांसफर ले सकते हैं ना? मिल जाता है यार। अब वही तो बोल रहा हूँ कि तुम एक चीज़ देखो कि ट्रांसफ़र कहाँ अलाउड है। हाँ वो तो ट्रांसफर पॉसिबल होगा। हाँ, ट्रांसफ़र अलाउड है, फिर ले लो यार मेरे अकॉर्डिंग। एटलीस्ट तुम्हारा अटेम्प्ट तो सेव होएगा। बैकडेट कब तक करा सकते हैं? 30 डेज़ का होता है वैसे। ओके भाई। हेलो विवेक भैया, यस शिवम भाई, बताइए। ये अहमदाबाद में कोई ऐसे फॉर्म नहीं मिल रही? भाई मेरे को सिटी वाइज़ कोई भी फर्म का आइडिया नहीं है, सॉरी। ओनली बिग फोर क्या? मेरे को सिटी वाइज़ किसी फर्म का नहीं पता कि अहमदाबाद में कैसी है, यहाँ कौन-सी फर्म है। अच्छा, अभी मतलब आपके प्रोफाइल में लिख रहा है कि आप करंट ईवाई में हो। यस। ओके। और किसी का कुछ डाउट है और शुड कंक्लूड दिस सेशन? देखिए, अब मैं एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि हुआ क्या-क्या डिस्कस है, जिसमें एक आपको आइडिया मिल जाएगा। लेटर ऑन कुछ भी दिक्कत हो तो लेट मी नो। कि सबसे पहला आपका यही है कि भई मेरे को इस टाइम पे करना क्या चाहिए, कि अब रिज़ल्ट भी ऐसे टाइम पे है, कोई फॉर्म नहीं मिल रही है। तो इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आर्टिकलशिप देखनी चाहिए, कि भई मेरे को आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी चाहिए। आर्टिकलशिप स्टार्ट होएगी, कंप्लीट होएगी, तभी मैं सीए फाइनल के लिए एलिजिबल होऊँगा। बट मैं ये नहीं कहता कि अपनी सी आर्टिकलशिप को डमी करिए। ऐसी फर्म ढूँढिए जहाँ पे आपको सही एक्सपोज़र मिल जाए, ट्रांसफ़र भी मिल जाए। दोनों चीज़ मैं प्रेफ़र कर रहा हूँ। तो जहाँ तुम्हें एक्सपोज़र भी मिलेगा, ट्रांसफ़र भी मिलेगा, बाद में अच्छा ब्रांड नेम मिलता है तो वहाँ स्विच कर लेना। सेकंड थिंग इज़ दैट, कि अगर आप बोलते हैं मैं आर्टिकलशिप ऑलरेडी एक फर्म में कर रहा हूँ और मैं टॉप 50 ढूँढ रहा हूँ, तो आई थिंक ये आपका गलत है। अगर तुम एक फर्म में कर रहे हैं, देन आई थिंक वो डिसेंट फर्म है और ट्रांसफ़र भी अलाउड है।
देन अपना टारगेट टॉप 10 पे रखिए या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे रखिए अच्छी कंपनी में, जहाँ पे तुम्हें आगे बेनिफिट्स मिल जाएँगे। थर्ड थिंग इज़ दैट कि भई मिड साइज़ या स्मॉल साइज़ में से किस में से करें? यार देखिए मिड साइज़, स्मॉल साइज़ में मेरे को फ़र्क नहीं पता। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जिसमें 2-3 पार्टनर है स्मॉल साइज़, जिसमें 2-3 से ज़्यादा है वो मिड साइज़। अब यार आप कहीं से भी कर लीजिए, एक बार अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे आपको सब चीज़ें समझ आ जाएगी कि प्रैक्टिकल थिंग्स वर्क कैसे करती है। अगर लिंक्डइन के भरोसे रहेंगे तो ज़िंदगी कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि लिंक्डइन पे 90% से ज़्यादा ऐसा कंटेंट है कॉपी पेस्टेड, वो लोगों को भी नहीं पता क्यों डाल रहे हैं। तो तभी करके फोर्थ थिंग इज़ दैट कि जो लिंक्डइन पे पीडीएफ्स आती हैं बिग 4 के नाम से रिज़्यूमे वगैरह की, और उसपे आप लिख देते हैं इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार उन पे मत फ़ोकस करिए, वो लिटरली में बहुत बेकार है। जनरली वो फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए की जाती है, उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। फिफ्थ थिंग इज़ दैट कि जो आजकल आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, जैसे डेलोइट की थोड़े दिन पहले आई है, ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है। डेलोइट में इवन एक दोस्त ने कन्फर्म किया एचआर से, तो इस सर्कल में कोई भी हायरिंग नहीं है। अगर एक आधी कभी हुई भी तो वो इंटरनल हो गई होगी, मेरे को उसका आइडिया नहीं है, बट उन्होंने जब मना कर दिया तो आई थिंक मना ही है। तो जो भी वैकेंसीज़ आती है प्लीज़ इंटरेस्टेड वगैरह करने से पहले अपना डाटा शेयर करने से पहले एंश्योर कर लें कि वो ठीक है कि नहीं है। सब चीज़ों को एंश्योर करके ही आप आगे बढ़ें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेटर ऑन आपके इमोशंस ब्रेक होंगे और फिर आप दूसरों को ब्लेम करेंगे तो आई थिंक उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। और कुछ मैंने मिस किया तो बता दीजिए, और किसी का कुछ डाउट है प्लीज़ बता दीजिए, वरना आई विल एंड दिस कॉल। हाँ जी भैया, थैंक यू। ओके बाय, हैव अ गुड डे।